कैबिनेट मंत्री ने इलेक्ट्रिक बस को दिखाई हरी झंडी। आंवला से प्रतिदिन चलेंगी बसें। लोगों ने बसों का दिल खोलकर किया स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह शनिवार को आंवला से बरेली की ओर जाने वाली सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीणों व्यापारियों को जिला मुख्यालय तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। सिटी बस तहसील मुख्यालय से रवाना होकर 50 किलोमीटर का सफर लगभग 1 घंटे में तय करके जिला मुख्यालय पहुंचेगी। पिछले काफी समय से स्थानीय नागरिक आवागमन की सुविधा को लेकर परेशानी का सामना कर रहे थे। इस बाबत उन्होंने कैबिनेट मंत्री से भी सिटी बस चलवाने की गुहार लगाई थी। जैसे ही आंवला से बसें चलने लगी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बस में प्रथम बार सफर करने वाले युवाओं ने कहा कि यह सरकार और कैबिनेट मंत्री के द्वारा शुरू की गई सेवा तारीफ के काबिल है, क्योंकि इससे सवारियों को काफी फायदा मिलेगा। इन बसों का किराया भी सामान्य बसों की तरह ही है और सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी सुरक्षा की बात की जाए तो बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। प्रभाकर शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है। आज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कैबिनेट मंत्री के द्वारा आंवला से बरेली मार्ग पर दी गई बसों की सौगात लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। रोडवेज बस अड्डे के सवाल पर प्रभाकर शर्मा बोले कि इसके बारे में बातचीत चल रही है। जगह तलाश कर आंवला के अंदर रोडवेज बस स्टैंड का भी इंतजाम किया जाएगा। ओसा सतीजा ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक बसें आंवला से बरेली के बीच चलाई गई हैं, उनके लिए हम कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन प्रारंभ किया है। व्यापारी नेता सुनील गुप्ता ने कहा कि इन बसों के चलने से आम जनमानस को लाभ होगा, लेकिन प्राइवेट बस संचालकों को नुकसान होने की संभावना है। उन्हें भी कोई नए अवसर तलाश करने चाहिए या फिर अपने हिसाब से सवारियों को छूट देते हुए बस संचालित करनी चाहिए। रामनील सागर ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि आंवला से बरेली जाने के लिए एसी और इलेक्ट्रिक बसों से सफर करने को मिलेगा, मगर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के हम आभारी हैं जो उन्होंने आंवला की जनता को इलेक्ट्रिक और एसी वाली बसों की सुविधा उपलब्ध कराई है, और वह भी सस्ते किराए में। इससे ज्यादा किराया तो डग्गा मार वाहनों से लग जाता था। सिटी बस को रवाना करते समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओसा सतीजा, बीना रस्तोगी, मीना मौर्य, प्रभाकर शर्मा, मनोज मौर्य, रामदीन सागर, रामवीर प्रजापति, सुनील गुप्ता, दीपक भारद्वाज, गेंदरलाल मौर्य, बीना रस्तोगी के अलावा एसडीएम गोविंद मौर्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मिशनरी स्कूल के द्वारा विगत माह हिंदू छात्र छात्राओं के राखी कटवाने के मामले में सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में एक मिशनरी स्कूल में बीते महीने राखी और रक्षा सूत्र कटवा दिए गए थे। इस मामले में हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आंवला पुलिस के द्वारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर रोष जताते हुए पदाधिकारियों ने तहसील दिवस में शिकायत करते हुए बताया, व्यक्ति ज्ञात होने के बाद भी दर्ज हुई अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR। इसके विरोध में हिंदू मंच ने DM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि सब कुछ ज्ञात होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो कि बहुत ही दुखद है। ज्ञापन देने वालों में प्रांत प्रचार सदस्य सुनील चौबरी, ब्रजवासी, जिला संयोजक जयदीप पारासरी, तुलसी हिंदू, रामवीर प्रजापति, गोपाल सिंह और गुड्डू फौजी, सुनील सिंह, राजू मित्तल, राकेश कुमार सिंह, एडवोकेट मनोज कुमार सिंह, एडवोकेट रामदुलाल मौर्य, एकाश खंडूजा, सोनू सिंह, सुनील सक्सेना, संजय सक्सेना, हरपाल सिंह राजपूत फौजी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट हुई थी। हम लोगों ने इस संबंध में एक एक्शन लिया था। होली फैमिली के प्रशासन से बात की थी, उन्होंने लिखित माफ़ीनामा एक जारी किया था हम लोगों को, जिसके बाद इसकी विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की गई। सवाल ये है कि जो ज्ञात व्यक्ति है, हम सबको मालूम है कि ये घटना एक शिक्षिका के द्वारा की गई, पूरे स्कूल प्रबंधन को मालूम है, सभी अभिभावकों को उसका नाम मालूम है, लेकिन विवेचना में उसका नाम गायब करके अज्ञात घोषित कर दिया गया। अगर वो अज्ञात थी तो स्कूल प्रबंधन को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अज्ञात व्यक्ति स्कूल में कैसे घुसा। दूसरी बात, अगर ज्ञात है तो विवेचना में उसका नाम क्यों नहीं खोला गया, अज्ञात कैसे कर दिया गया। हमें इस संबंध में एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपना है। साथ ही प्रशासन से हमारी अपील है, पुलिस विभाग से हमारी अपील है कि ये इस घटना का तुरंत संज्ञान लेकर के उक्त शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और विद्यालय से निष्कासन कराया जाए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस पर जो भी मुकदमा चल सकता है वो चलाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय।
सफाई व्यवस्था को लेकर एडवोकेट ने एसडीएम से की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद केवला का, जहां पर एडवोकेट गौरव शंखदार ने एसडीएम आंवला को शिकायती पत्र देकर बताया कि पशुपति धाम कॉलोनी में नाले व रोड की सफाई नहीं की जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष से फोन पर कहने से 2 बार सफाई हो गई। फिलहाल हालात जस के तस बने हुए। जब सुपरवाइजर ने भी कई बार सुनवाई नहीं की तो उन्होंने निराश होकर सफाई की नियमित व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अलावा एडवोकेट पंडित गंगा प्रसाद ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र सौंपते हुए मांग की कि तहसील स्तर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का फोन नंबर नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से लिख दिया जाए, जिससे कि जनसामान्य को सुविधा मिल सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के प्रथम बार आगमन पर अधिवक्ताओं ने आंवला में किया स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद केवला का, जहां पर आंवला में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के प्रथम बार आगमन पर अधिवक्ता संघ ने उनका स्वागत किया। वह अपनी 14 सूत्रीय मांगों को उनके सामने रखा। इस अवसर पर एडवोकेट कुमारपाल सिंह, रमाकांत तिवारी, नेपाल सिंह, निर्दोष चतुर्वेदी, सतीश शर्मा, अनिल चौहान, शिवम चौहान आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने समाधान दिवस में सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद केवला का, जहां पर आंवला में तहसील दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन शंकर ने एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने मांग की कि खतौनी के कार्य में अनियमितता लगाते हुए कहा कि गांव में जाकर ही राजस्व कर्मचारी नाम नोट करने का कार्य करें। चक मार्गों पर अवैध कब्जा किया और उन पर मिट्टी कार्य संपन्न कराई जाए। गांव में मच्छरों के नियंत्रण हेतु दवा व इलाज की संपूर्ण व्यवस्था कराई जाए। हर घर जल मिशन योजना के अंतर्गत जो गांव में सीसी खड़ंजा तोड़ दिए, उनमें छोटे छोटे नौनिहाल या पशु गिरकर चोटिल हो रहे हैं, उनमें उसे ठीक कराए जाए। राजस्व विभाग में कुछ मुकदमे ऐसे जो समाज से संबंधित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मनीष पाल, गेंदन लाल, कल्याण सिंह, रमेश पाल, नथुलाल कश्यप, प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। तमंचे की बट से महिला को पीटा, जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास, 3 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर एक गांव की महिला ने थाना सिरौली की पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 5 अक्टूबर को रात्रि करीब 10:30 बजे 3 युवक उनके घर में जबरन घुस आए। आरोपी की तमंचा निकालकर दहशत फैलाते हुए पैसा मांगने लगे। जब महिला ने पैसा देने से इनकार किया तब महिला के साथ तमंचे की बट से जमकर मारपीट की, जिससे महिला के शरीर पर खुली चोटें आई। आरोपी की महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया गया। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। इतने में आरोपी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाना सिरौली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अमित, प्रमोद, कामेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर 3 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। आ गया थाना सिरौली में, मुझसे पैसे मांगे गए थे। मेरे घर पे आए सब लोग। कौन कौन लोग थे? अमित थे, प्रमोद थे और वो संतोष थे। अच्छा। और उनके चाचा कामेश थे। पैसे मांग रहे थे। मैंने जब इनकार किया तो मारने तोड़ने लगे। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अच्छा। और मुझे मारा है, पीटा है। इस बात को सुन के मेरे पति आए थे मेरे पास। किस चीज़ से मारा पीटा? उनने तमंचे की बट से मारा है। मेरी खुली चोट आई है मेरे सर पे। और शरीर पर भी कोई चोटों के निशान? शरीर पे, पूरे शरीर पे निशान है। मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। देखो ये निशान बहुत है, मैं दिखा नहीं सकती। और मेरा वो चक्कू भी मारा है। अच्छा। मेरे पैर में। किस बात को लेकर आपके साथ इन्होंने मारपीट की? पैसों के पीछे। पैसे मांगे थे, पैसे दे दो। आपसे पैसे मांगे? हाँ, हमने मना कर दिया तो इसी बात पे विरोध करने लगे। फिर हमारे पति से मारपीट की थी इन लोगों ने, हमसे भी की थी। अमित ने और प्रमोद ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। एक तमंचा दिखा रहा था, एक जबरदस्ती कर रहा था हमारे साथ। हमने मना किया था तो बोल रहे थे हम जैसा बोले वैसा करो। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। हमने आगे भी ऐसा कुछ किया है। अच्छा, ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं? हाँ, दबंग किस्म के लोग हैं। कल आपका मुकदमा लिखा गया है? कल मेरा मुकदमा लिखा गया। मुझे 5 घंटे बिठा के रखा था थाने में, सिरौली थाने में। 5 घंटे के बाद मेरा मुकदमा लिखा है। 5 घंटे मैं इंतज़ार करती रही। मेरा छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसे मैं घर छोड़ के आई थी। सारा दिन लग गया मुझे।
और आज मैं मेडिकल के लिए जा रही हूँ। अच्छा, क्या कुछ चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उन्हें सज़ा हो, कठिन से कठिन सज़ा हो, उन्हें जेल हो। उनने मेरे साथ में इतना बुरा किया है, उन्हें कठिन से कठिन सज़ा दी जाए। वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास कार्यक्रम का शुभारंभ। वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के अवसर पर जनपद पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री माई योगी आदित्यनाथ के साथ किया। साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर वन्य जीवों की सुरक्षा व संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रकृति प्रेमियों को सम्मानित भी किया। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। टीम में डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना व अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट।